Yes, good morning class. In previous class, we discussed about the chapter 5, the refund. Today we will gonna discuss about chapter 6, Two Gentlemen of Verona. ठीक है, वेरोना एक जगह का नाम है, प्लेस का नाम है, रिटन बाय A.J. Cronin. ठीक है, 1896 में इनका जन्म हुआ, 1974 में उनकी मृत्यु हुई. टू जेंटलमैन तो जल्दी की बात है. अब उन्होंने वो दो मेन कैरेक्टर्स बेटा देखे, तो वो जो मेन लोग हैं जिनके बारे में बात करेंगे, जिनके बारे में टाइटल दिया गया वेरोना के दो जेंटलमैन. वो ने निकोला, एक 13 ईयर का लड़का, और उसी का ब्रदर है बेटा जेकोबो. ठीक है, जेकोबो 11 ईयर का, फिर 11 साल का. ठीक है, दोनों बहुत मेहनती, जैसे बोल सकते हैं हार्ड वर्किंग है. ठीक है, उन्हीं के लिए टाइटल दिया गया टू जेंटलमैन. इनकी एक सिस्टर जो कि ट्यूबरकुलोसिस से, जिसे बोल सकते हैं एफ्लिकेटेड है. ठीक है, जिसे बीमारी है कुछ. ठीक है, लूसिया नाम है उसका. एक राइटर खुद है जो कि एक ट्रिप पे गए, उस ट्रिप पे ही ये चैप्टर लिखा गया है. ठीक है, और राइटर स्वयं मतलब खुद ही A.J. Cronin. ठीक, उनका ड्राइवर लुगी. लेट्स बिगिन विद द डिस्क्रिप्शन ऑफ A.J. Cronin. ठीक है बेटा, A.J. Cronin वॉज ए डॉक्टर बाय ट्रेनिंग. ठीक है, डॉक्टर थे, ऐसे ट्रेनिंग मतलब उन्होंने डॉक्टर की पढ़ाई करी थी, और वो प्रैक्टिस भी डॉक्टर की कर रहे थे. ही प्रैक्टिस मेडिसिन इन द वेल एंड इन लंदन. ठीक है, वेल्स और लंदन में उन्होंने उसकी प्रैक्टिस भी करी. इट वॉज वाइल रिकवरिंग फ्रॉम द ब्रेकडाउन इन द हेल्थ दैट ही रॉट हिज फर्स्ट नॉवेल हेटर्स कैस्टर. ठीक है, हेटर कैस्टर. उन्होंने जब उनके ब्रेकडाउन में जैसे हेल्थ वगैरह चल रही थी उनकी खराब, उस टाइम उन्होंने फर्स्ट नॉवेल लिखा था और उसके बहुत सक्सेस मिली. इट वॉज ए ह्यूज सक्सेस, और उससे बहुत ज़्यादा सक्सेस भी मिली. हेटर्स कैस्टल. ठीक है, फर्स्ट नॉवेल था इनका. क्रोनिन गिव अप प्रैक्टिसिंग मेडिसिन एंड टू द राइटिंग एज ए कैरियर. ठीक है, उन्होंने उनके मेडिकल कैरियर को उन्होंने ड्रॉप करा, और एज ए राइटर उन्होंने उनका कैरियर एडॉप्ट करा. ठीक है, ही रोट ए नंबर ऑफ नॉवेल्स एंड शॉर्ट स्टोरी. बहुत सारे उन्होंने नॉवेल्स और शॉर्ट स्टोरीज लिखी बेटा. सम ऑफ हिज बेस्ट नॉन नॉवेल्स हैव बीन मेड इनटू द सक्सेसफुल फिल्म. और जो उनके बहुत सारे नॉवेल्स हैं वो बहुत सारी सक्सेसफुल फिल्म की स्टोरी भी बनी. ठीक, जैसे फॉर एग्जांपल हम लोगों के यहाँ पर अगर इंडियंस की बात करें, चेतन भगत टू स्टेट्स. ठीक है, तो वो टू स्टेट्स एक मूवी भी, एक नॉवेल भी है. तो ऐसे उनके नॉवेल्स बहुत सारे एक मूवी में कन्वर्ट हुए, जब मूवी में उससे एज ए स्टोरी अडॉप्ट करा गया. ठीक है, अब चैप्टर के बारे में बेटा, चैप्टर के बारे में हम लोग बात करते हैं. ठीक है, दिस स्टोरी of two boys who choose hard life at a very tender age. जैसे बोल सकते हैं बहुत दो लड़के हैं, उन्होंने उनकी हार्ड लाइफ चूज करी वेरी टेंडर एज. मतलब टेंडर एज का मतलब बहुत छोटी सी कम उम्र, जैसे बोल सकते हैं 13 to 19 के बीच में. ठीक है, दे हैव अ सिस्टर हु इज एफ्लिकेटेड विद द ट्यूबरकुलोसिस. जिसे बीमारी है कुछ ट्यूबरकुलोसिस की, और ट्यूबरकुलोसिस टीबी वाला बीमारी नहीं, उसे स्पाइन मतलब कुछ रीढ़ की हड्डी का कुछ प्रॉब्लम था, तो वो प्रॉब्लम है उसकी सिस्टर को. ठीक है, she is admitted in the hospital. वो एडमिट है हॉस्पिटल में. The two young boys to be a variety of work to earn money for the treatment of their sister. ठीक है, वो अलग अलग तरह के काम करते रहते हैं, दोनों अलग अलग नई नई जगह पे कुछ भी काम करते हैं, नए काम करते हैं एक. ठीक है, और उससे क्या करते हैं, उसकी सिस्टर, उसकी जो सिस्टर है उसका ट्रीटमेंट करवाते हैं, उसका जो बिल है वो पे करते हैं. ठीक है, their sacrifice and the devotion to the cause of a really praise वर्दी इन एंड इंस्पिरेशन एज वेल. ठीक है, इंस्पिरेशन है लोगों के लिए कि अपनी सिस्टर के लिए कितना कुछ कर रहे हैं. पता चला नहीं तो इतने टीनेज में तो उनसे खुद से कुछ करने की नहीं बनती, बट वो कमा भी रहे हैं और उनकी सिस्टर का इलाज भी कर रहे हैं. इसीलिए इंस्पायरिंग स्टोरी है. ठीक है, लेट्स बिगिन विद द समरी. वंस द ट्रेवलर वर ड्राइविंग थ्रू द फुट हिल ऑफ द एल्प्स. ठीक है, एल्प्स का एक माउंटेन जगह है, वहां पर ट्रेवलर्स जा रहे थे. ट्रेवलर्स की बस की, जिसमें राइडर बैठे हुए थे, जैसे घूमने जाते हैं वैसे वो जा रहे थे. उनके ड्राइवर है लुगी. ठीक है, टू स्मॉल बॉय स्पॉटेड देयर. ठीक है, स्टॉप्ड देम. ठीक है, दो बॉयज ने उन्हें रोका. कौन दो बॉयज थे? ये दोनों, निकोला और जेकोबो. ठीक है, इन्होंने दोनों ने उनको रोका. दे वेर सेलिंग विद द स्ट्रॉबेरीज ऑन द आउटस्कर्ट ऑफ द वेरोना. ठीक है, ये क्या बाहर कहीं इलाके में थे, तो वहाँ पर घूमने जा रहे थे, तो वहाँ पर दोनों स्ट्रॉबेरीज बेच रहे थे. ठीक है, द ड्राइवर आस्क्ड द ट्रेवलर नॉट टू बाई द फ्रूट्स फ्रॉम देम. ठीक है, अभी ड्राइवर जो इन्होंने बोला राइडर से कि आप इनसे फ्रूट ना खरीदे. उसका रीजन भी दिए क्यों ना खरीदे. दे कुड बाई द फ्रूट्स मच बेटर इन द वेरोना. ठीक है, वो बोल रहे थोड़ा सा बाहर वेरोना से पहले कहीं जगह पे वो बेच रहे थे, तो उन्होंने बोला कि आप इनसे ना खरीदे, ये थोड़े से ऐसे पता नहीं उन्होंने क्या पर्सनल दुश्मनी
वेरोना में आपको इससे अच्छी वेराइटी के कुछ अच्छे फ्रूट्स मिल जाएंगे आपको, ठीक है। तो आप वहीं पे ही वहीं से ही लेना है, वहीं से ही परचेस करना है, ठीक। तब द बॉय हैड रेगल्ड हेयर एंड द डार्क अर्नियस आइज एंड द ब्राउन स्किन। द बॉयज वेयर ब्रदर, देयर नेम वर निकोला एंड जेकोबो, ठीक है। अब वो दिखने में लुक थोड़े से शरीर दिख रहे थे और थोड़े से मेसी सी भी, मतलब थके हारे, ठीक है। और उनके नाम क्या थे, निकोला और जेकोबो, ठीक। ये राइटर का वहाँ फर्स्ट इनकाउंटर था, ये फर्स्ट टाइम उनसे इंट्रोड्यूस हुए थे या फर्स्ट टाइम उनसे मुलाकात हुई थी कि उनकी बस रोक दी गई थी या फिर उनका जो ट्रेवलिंग वाला व्हीकल था वो रोक दिया गया था और उन्होंने स्ट्रॉबेरी बेच रहे थे, ठीक है। द ट्रेवलर्स केम आउट ऑफ द होटल नेक्स्ट मॉर्निंग। अब जो ट्रेवलर, जो राइटर है, राइटर की बात करें कि वो नेक्स्ट मॉर्निंग वहाँ से बाहर निकले होटल से, ठीक है। अब वो जहाँ ठहरे थे वहाँ से वो बाहर निकले। दे सो द टू बॉयज अगेन, और उन्होंने वो दोनों लड़कों को दोबारा से देखा। दे वेयर क्लीनिंग शूज। अब वो क्या कर रहे थे, कल स्ट्रॉबेरी बेच रहे थे और आज क्या कर रहे हैं, किसी के जूते साफ कर रहे हैं, जूते पॉलिश कर रहे हैं, ठीक है। निकोला टोल्ड देम दैट दे डिड वेरियस जॉब टू अर्न अ लिविंग, ठीक है। अब निकोला ने, जो बड़ा वाला था, उसने बताया उनको कि हम अलग अलग जॉब करते हैं ताकि हम हमारी लाइफ चला सकें, हमारे लाइफ को आगे बढ़ा सकें, और इसी के लिए हम अर्न कर रहे हैं, ठीक है। Sometimes they took the visitor through the town to show the place of interest, ठीक है। बहुत सारी बार हम लोग क्या करते हैं, जो ट्रेवलर्स आते हैं, जो घूमने वाले आते हैं, पर्यटक आते हैं, उनको हम घुमाने ले जाते हैं और उनको अच्छी अच्छी जगह पर दिखाते हैं। एज ए गाइड वो कभी कभी जॉब कर लेते हैं, ठीक। Sometimes they took the visitor, both the brother proved very useful to the traveler, बहुत यूजफुल माने जाते हैं, ठीक है। वहाँ के लोकल नजर थे बहुत ज़्यादा यूजफुल के, कि हाँ कहीं पे भी घुमा देते थे, कोई काम करना हो तो वो कर देते थे, मल्टीपर्पज जिसे बोल सकते हैं, ये दोनों का नेचर था, ठीक। दे डिड एवरी वर्क विद द ग्रेट इंटरेस्ट एंड द शोकेस, जिसे बोल सकते हैं कि बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट के साथ में कर लेते थे और दिखाने के लिए कर लेते थे। जैसे फॉर एग्जांपल कि अगर हम लोग बात करें कि अभी जूता पॉलिश करने तो किसी को शर्म आ जाएगी, बट वो कभी भी शर्म नहीं करते थे, वो बड़े इंटरेस्ट के साथ में वो करते थे, क्योंकि उन्हें तो पैसा अर्न करना है। क्यों अर्न करना है, कि उनकी सिस्टर का इलाज चल रहा है तो वहाँ उन्हें वो बिल पे करना है या फिर हॉस्पिटल का बिल पे करना है, इसीलिए, ठीक है, या उसका अच्छा इलाज हो सके। द ट्रेवलर शो द टू बॉयज सेलिंग न्यूज़पेपर वन नाइट, ठीक है। अब जो राइटर है उन्होंने क्या करा, दोनों को एक रात को न्यूज़पेपर बेचते हुए देखा। निकोला वॉज डेडलिएस्ट टाइट, ठीक है, टायर्ड। अब ये बहुत ज़्यादा थक चुका था उस रात को, बहुत ज़्यादा, मतलब जिसे बोल सकते हैं कि एक्सट्रीम लेवल पे थक चुके थे। दे वेयर वेटिंग फॉर द अराइवल ऑफ द लास्ट बस, और वो लास्ट बस का वेट कर रहे थे कि वहाँ लास्ट बस आने वाली थी। दे कुड सेल ऑल दी पेपर विद इट अराइव्ड, ठीक है। जितने भी पेपर थे वो उस लास्ट बस में बेच के और जाने वाले थे, जब का सीन है बेटा। द नरेटर वॉज हाईली इम्प्रेस्ड बाय देयर हार्डवर्क, और वहीं पे जो राइटर थे वो इम्प्रेस्ड हो गए उनके हार्डवर्क से, जो बोल सकते हैं कठिन परिश्रम से, वो बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हो गए कि ऐसा कैसे बच्चे हर कुछ करने लग जाते हैं, कभी क्या करते हैं, कभी क्या करते हैं, नए नए वेराइटीज ऑफ जॉब करते हैं, ठीक है। तो ये इम्प्रेस हो गए उनसे। ही आस्क्ड देम इफ दे नीडेड एनीथिंग फ्रॉम हिम, और उन्होंने पूछ ही लिया उनसे कि आपको अगर किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो आप मुझे बताइए, ठीक है। जेकोबो इन्फॉर्म्ड हिम दैट दे यूज्ड टू गो द टाउन आउट ऑफ पोलेट एवरी संडे, ठीक है। वो हमेशा ही पोलेट जगह का नाम है, वो हमेशा संडे को वहाँ से बाहर जाते हैं, ठीक है। किसने बताया कि आप, अब इन्होंने पूछा कि कोई ज़रूरत हो तो बताना, तो उन्होंने बताया कि हम हमेशा शहर से बाहर एक जगह का नाम है, वहाँ जाते हैं। ही विश्ड द नरेटर टू शुड टेक देम देयर इन हिज कार, ठीक है। इनके पास इनकी कार थी, उन्होंने बोला कि आप हमें वहाँ कार से ले चले जहाँ हम हमेशा संडे को जाते हैं, फ्री होके, हमारे कामकाज से जो फ्री हो जाते हैं, हम बेच बूझ के सब कुछ हम पैसा जब अर्न कर लेते हैं, जब हम संडे को वहाँ जाते हैं, तो आपसे निवेदन है कि आप करना ही कुछ चाहते हैं तो मुझे अपनी कार का, मतलब आपकी कार का, हम दोनों को वहाँ ले चलो, ठीक है। इट वॉज अ डिस्टेंस ऑफ 30 किलोमीटर, 30 किलोमीटर दूर है वो वहाँ से जहाँ वो काम करते हैं। द नरेटर एग्री टू ड्राइव देम आउट हिमसेल्फ, और जो राइटर है उन्होंने बता दिया बेटा कि हाँ ठीक है, मैं एग्री करता हूँ आपके साथ में जाने के लिए, वहाँ तक मैं आपको 30 किलोमीटर वहाँ ले जाऊँगा, ठीक है। द नेक्स्ट आफ्टरनून दे रीच्ड अ टाइनी विलेज, एक छोटे से विलेज के पास में पहुंचे। जब बीच में रास्ते में थे तो कोई एक छोटा सा विलेज है, वहाँ वो रुक गए। इट वॉज हाई सेट अप अपॉन अ हिल लॉग, ठीक है, एक पहाड़ी पे, पहाड़ी इलाका था, वो वहाँ जाके रुक गए। द कार स्टॉप्ड एट द लार्ज रेड रूफ विला, बोथ द ब्रदर गेट डाउन, ठीक है। एक रेड कलर का जो विला है, जिसे बोल सकते हैं बंगलो टाइप है, इसे वहाँ रुक गए वो, और उसमें से दोनों भाई उतर गए, ठीक है। दोनों भाई उतर गए कार में से। दे आस्क्ड द नरेटर टू गो द कैफे एंड हैव अ ड्रिंक, दे वुड रिटर्न इन अ आवर, ठीक है। अब उन्होंने बोला, जो नरेटर थे, जो राइटर थे, उनसे बोला
बोला कि आप 1 घंटे के लिए वेट करो, हम 1 घंटे में तुरंत वापस रिटर्न आ जाएंगे। अब मन में डाउट राइटर को भी या नरेटर को भी बेटा कि वापस रिटर्न आएंगे कि नहीं आएंगे, मुझे बीच में छोड़ दिया कहीं दूसरी जगह, बहुत सारे डाउट्स होते हैं मन में। तो वो डाउट होने लगा तो उन्होंने क्या करा, उनका पीछा करना स्टार्ट करा। ठीक है, तो वहीं से स्टार्ट हुआ। द नरेटर फॉरवर्ड देम आफ्टर अ फ्यू मिनट्स, और उनका पीछा करना चालू कर दिया उन्होंने। ही रिंग द बेल, ठीक है, और जहाँ गए थे वहाँ पे उन्होंने एक घंटी बजाई। अ ट्रेन नर्स ओपन द डोर ऑफ द हॉस्पिटल, ठीक है। अब जैसे गए तो एक प्लेस है, ठीक है, उस घर पे गए तो उन्होंने नरेटर उनके पीछे पीछे गए और उन्होंने वहाँ की बेल बजाई, और उसमें से एक ट्रेन नर्स है, जिसे बोल सकते हैं वेल ट्रेन नर्स जो हॉस्पिटल में होती है, वैसे ही वहाँ से बाहर आई और उन्होंने दरवाजा खोला। दे शो थ्रू ए ग्लास टू लिटिल बॉयज वर टॉकिंग ईगरली टू ए गर्ल इन द बेड, ठीक है। उन्होंने वहाँ से जैसे गेट खोला, उन्होंने देखा तो खिड़कियाँ लगी रहती हैं, आप लोगों ने देखा होगा कांच की खिड़कियाँ हर हॉस्पिटल में अवेलेबल रहती हैं। तो उसमें से उन्होंने कमरे में जाके देखा तो जो दोनों लड़के थे बेटा, वो एक लड़की से बात कर रहे थे, जो कि वो लड़की बेड पे थी, ठीक है। हर रिजेम्बलेंस विद देम इंडिकेट दैट शी वॉज देयर सिस्टर, और उसके जो लुक लाइक्स थे, मतलब जैसे उसके चेहरे थे, वो तीनों के मिलते जुलते, तो उनसे पता लग गया कि हाँ वो उनकी सिस्टर है। द नर्स टोल्ड द नरेटर दैट निकोला एंड जोकोबो एंड देयर सिस्टर लुकिया बिलोंग टू ए कल्चर्ड फैमिली, ठीक है। उन्होंने बताया कि ये तीनों एक कल्चर्ड फैमिली से, एक वेल नोन कल्चर्ड फैमिली से हैं, जिसे बोल सकते हैं रेपुटेटेड फैमिली से, ठीक है। देयर फादर वॉज किल्ड इन ए वॉर, बट इनके पिताजी एक वॉर में शहीद हो गए हैं, ठीक। दे सफर्ड अ लॉट इन विंटर, और वो ठंड में बहुत ज़्यादा सफ़र करा, ठीक है। द बॉय जॉइन दी रेजिस्टेंस मूवमेंट, ठीक है। अब वो जो वॉर के अगेंस्ट है, इन्होंने एक अपनी यूनिटी वाला बनाया था, कम्युनिटी वाले जिसे बोल सकते हैं, कि उन्होंने बताया था वो वॉर के अगेंस्ट, तो वो ज्वाइन कर लिया इन्होंने छोटा सा एक पॉलिटिकल ग्रुप, जिसे रेजिस्टेंस मूवमेंट बोला गया। दे रिटर्न आफ्टर द वॉर एंड वॉज ओवर एंड देयर वॉज पीस, ठीक है। वो सब कुछ खत्म करने के बाद में जब ये लौट के आए तो वहाँ पर सब शांत माहौल हो चुका था। दे फाउंड देयर सिस्टर वॉज सफरिंग फ्रॉम द ट्यूबरकुलोसिस ऑफ द स्पाइन, ठीक है। अब उन्हें पता चला कि उनकी जो सिस्टर है, जब रिटर्न आए वहाँ से सब कुछ सॉर्ट आउट हो गया, वॉर के बाद में सब कुछ शांत हो गया, सब कुछ माहौल बन गया, बिल्कुल शांत हुआ, तो उन्हें पता चला कि लूशिया को कुछ प्रॉब्लम है स्पाइनल कोर्ड में, उसे कुछ प्रॉब्लम है, ठीक है। दे ब्रॉट हर टू दैट हॉस्पिटल एन ईयर एगो, और उस नर्स ने राइटर को बताया कि 1 साल पहले ये लूशिया को यहाँ लेके आए थे, ठीक है। दे हैव बीन मेकिंग पेमेंट रेगुलरली, और वो जो पेमेंट है उसका जो बिल है वो रेगुलरली पे कर रहे हैं। एंड दे होप देयर सिस्टर विल रिकवर एंड वॉक एंड सिंग अगेन, और वो चाह रहे हैं, उनकी इच्छा है कि वापस इनकी सिस्टर रिकवर हो जाए, गाना गाए, डांस करे और अपनी लाइफ को एंजॉय करे। हर कोई चाहता है कि अपना जो भी पेशेंट है बेटा वो सही हो जाए, कोई चाहता है कि फैमिली मेम्बर सही हो जाए, तो वो उनके मन में भी एक इच्छा थी कि वो सही हो जाए। द नरेटर ड्रॉ द बॉयज बैक, ठीक है, और जो नरेटर जो राइटर थे उनको वापस वहाँ ले गए जहाँ उनको ले जाना था, जहाँ पर वो काम करते थे। ही डिड नॉट द सीक्रेट टू देम, ठीक है, उन्होंने नहीं बताया, उन्होंने उनके मन के पास भी रख लिया। अब उन्होंने नहीं बताया कि मैं आपके बारे में सारी चीज़ें जानता हूँ, और दूसरों को भी नहीं बताया, और एज ए सीक्रेट वो मतलब जो उनके सिस्टर का वाला सीक्रेट था वो एज ए सीक्रेट ही उन्होंने रहने दिया। बट हिज हार्ट वॉज टच्ड डीपली बाय देयर डिवोशन एंड अ नोबल कॉज, बट जो उनका दिल है वो इन सारी चीज़ों को देख के भरा है कि कितना नोबल कॉज कर रहे हैं, कितना अच्छा काम कर रहे हैं, कि इतने टीन एज में होकर ये लोग इनकी सिस्टर को बचाने के लिए, इसीलिए वो इंस्पायर हुए और ये चैप्टर लिखा गया। दिस इज ऑल अबाउट दिस चैप्टर 2 जेंटलमैन ऑफ वेरोना। यस, थैंक यू, हैव ए नाइस डे, एंजॉय योर डे।